के विद्यार्थियों, अभिभावकगणों और विद्यालय परिवार से जुड़े हुए समस्त लोगों, सुबह का नमस्कार। आज मैं SKM स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में तुलसीदास जी के बारे में अंतिम पद पढ़ने जा रहा हूँ। तो देखो, तुलसीदास जी ने, आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि रामचरितमानस महाकाव्य लिखा है, जिसके कारण तुलसीदास जी को उत्तर भारत में विशेष रूप से ख्याति या प्रसिद्धि प्राप्ति हुई है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जो कह सकते हैं वैसे महत्वपूर्ण रचना रामायण के बाद प्रभु श्री राम अर्थात भगवान के बारे में या श्री राम के बारे में सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है, और यह वैसे अवधी भाषा में है। तभी तो आपको मैंने पहले बताया है कि तुलसीदास जी को वाल्मीकि कहा जाता है, क्योंकि वाल्मीकि जी के समान तुलसीदास जी ने रामचरितमानस रचना लिखी है। रामचरितमानस में आपको पहले मैं बता चुका हूं कि वैसे 7 कांड हैं, उनमें एक कांड का नाम वैसे पहले मैं बता चुका हूं बालकांड, और बालकांड में आपको मैं पहले बता चुका हूं कि प्रभु श्री राम के बाल्यावस्था अर्थात भगवान कह सकते हैं प्रभु श्री राम के बचपन का समय, जब वो अपने गुरु विश्वामित्र जी के पास आश्रम में विद्या अध्ययन करते हैं, उसी समय सीता स्वयंवर का अवसर आ जाता है। विश्वामित्र जी और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण उस सीता स्वयंवर में जनकपुरी जाते हैं, जहां पर प्रभु श्री राम के द्वारा भगवान शिव के धनुष का भंजन किया जाता है, और सीता स्वयंवर में सीता जी के द्वारा प्रभु श्री राम को वरण अर्थात कह सकते हैं पति के तौर पर माना जाता है, या कह सकते हैं उस रिवाज के अनुरूप कह सकते हैं जो उनका स्वयंवर का जो कह सकते हैं नियम था कि भाई जो भी इसको कह सकते हैं शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह किया जाएगा, प्रभु श्री राम का विवाह होता है। कहते हैं कि जब सीता स्वयंवर में प्रभु श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा था, उस समय भगवान शिव के शिष्य परशुराम जी को जब पता चलता है कि मेरे गुरु का जो शिव धनुष अर्थात जिसे कह सकते हैं उसका भंजन किया जा चुका है, तो वो सभा में आते हैं और अति क्रोधित होकर के तरह तरह की बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। लक्ष्मण जी भी ऐसे क्रोधी स्वभाव के हैं, उग्र स्वभाव के हैं। प्रभु श्री राम तो हालांकि शांत और सौम्य स्वभाव के हैं, कह सकते हैं सहनशील प्रवृत्ति के हैं, उनकी विनय पूर्वक वाणी है। हालांकि वो कह सकते हैं शक्ति के साथ साथ विनयता जो होनी चाहिए वो प्रभु श्री राम में है, क्योंकि शक्ति उसी को ही कह सकते हैं शोभा देती है जिनके पास शक्ति होने के बावजूद भी विनम्रता या विनयशीलता होती है। तो यहां देखो, हम आज पढ़ेंगे कि जैसे ही प्रभु श्री राम और लक्ष्मण और कह सकते हैं जो मानो प्रभु यानी विश्व कह सकते हैं प्रभु श्री राम हैं, लक्ष्मण जी हैं, सभा में स्वयंवर में सभी और लोग हैं, और यहाँ परशुराम जी हैं। तो परशुराम जी अब देखो कटु वाक्य अर्थात अपने गुस्से में तरह तरह की बातें कहते हैं। अब यहाँ उन्हीं को वापस लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, कहेऊ लखन मुनि सील तुम्हारा। कहेऊ यानी कहना या कहते हैं, तो कहेऊ लखन, लखन यानी लक्ष्मण, लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुनि यानी परशुराम जी, हे परशुराम जी, तुम्हारे समान या तुम्हारी शीलता, शीलता यानी विनम्रता या शालीनता या शिष्टाचार, जिसे आप कह सकते हैं शीलता, एक क्या कह सकते हैं अच्छा व्यवहार में आता है। तो यहां प्रभु श्री राम के लघु भ्राता लक्ष्मण जी कह सकते हैं परशुराम जी से कहते हैं कि हे परशुराम जी, तुम्हारी शीलता को शिष्टाचार को कौन नहीं जानता, नहीं जान विदित संसारा। विदित यानी ज्ञात या पता, कहने का मतलब संसार यानी संसार में आपकी शीलता को कौन नहीं जानता, क्योंकि यहां वैसे व्यंग्यात्मक शैली में कटाक्ष शैली में बात कही गई है। लक्ष्मण जी कह सकते हैं परशुराम जी पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनि, आप
आपकी शीलता को इस संसार में कौन नहीं जानता, क्योंकि वैसे शीलता का तो नामो निशान तक नहीं था, क्योंकि परशुराम जी अति क्रोधी स्वभाव के थे और क्रोध में वैसे कहने का मतलब कई बार इन्होंने धरती को क्षत्रियहीन भी कर दिया था, इसीलिए वहां शीलता का तो कहीं नाम ही नहीं था। फिर भी यहाँ लक्ष्मण जी परशुराम जी पर व्यंग्य कसते हुए कह रहे हैं कि हे मुनि, हे परशुराम जी, आपकी शीलता को इस संसार में कौन नहीं जानता। देखो आगे फिर क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, मात पिता ही उरीन भयनी के, मात पिता माता और पिता के ऋण से मुक्त हो चुके हैं। कहने का मतलब लक्ष्मण जी यहां ऐसी कटाक्षपूर्ण बात कर रहे हैं जिससे परशुराम जी का पारा कह सकते हैं 7वें आसमान पर चढ़ जाता है, और 7वें आसमान पर चढ़ाने के लिए मानो लक्ष्मण जी परशुराम जी को क्या कहते हैं कि आपने माता पिता का ऋण तो पहले ही चुका दिया है। कैसे, यहां देखो कटाक्षपूर्ण कैसे कहते हैं कि परशुराम जी ने अपने पिता के कहने पर अपनी मां का वध कर दिया था, इसीलिए यहां लक्ष्मण जी चिढ़ाते हुए परशुराम जी को कह रहे हैं कि आपने पिता का कहना भी मान लिया और मां का कह सकते हैं मोक्ष या कल्याण भी कर दिया, इसलिए आपने माता और पिता दोनों का ऋण पहले चुका दिया है। तो मात पिता ही उऋण बनी के, ऋण मुक्त होना, ऋण का अर्थ होता है ऋण मुक्त होना, तो माता पिता के ऋण से तो आप पहले मुक्ति पा चुके हैं। कहने का मतलब छुटकारा पा चुके हैं आपने उन कह सकते हैं माता पिता की, अपने माता पिता का तो पहले ही कह सकते हैं मानो ऋण है वो चुका दिया। गुरु ऋणु रहा सोच बड़जी खेली, अब शेष गुरु जी का ऋण बचा है जिसके कारण आपको बहुत बड़ी चिंता हो रही है। कहने का मतलब है कि आपने पहले माता पिता का ऋण चुका दिया है और अब आपके ऊपर या आपके सर के ऊपर भार अब गुरु ऋण का बचा है, जिसकी आपको बहुत बड़ी चिंता हो रही है, क्योंकि ऋण कर्ज लेने पर लगातार ब्याज के कारण ऋण बढ़ता ही बढ़ता जाता है, रात और दिन लगातार बढ़ता जाता है। तो परशुराम जी को लक्ष्मण जी व्यंग्य भरी हुई बात में, कटाक्षपूर्ण बात में मानो कह रहे हैं कि आपने पहले माता पिता का ऋण संपूर्ण चुका दिया है, अब आपके ऊपर गुरु ऋण अर्थात भगवान शिव का ऋण बचा है, जो लगातार ऋण बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण आपको बहुत बड़ी चिंता हो रही है और उसी चिंता में आप कह सकते हैं चिंतित होते जा रहे हैं। तो गुरु ऋणु रहा सोच बड़जी के, कहने का मतलब गुरु जी का ऋण बचा है जिसके कारण आपको लगातार चिंता हो रही है। आप देखो आगे क्या करें, सो जनु हमरे माथे काढ़ा, अब आप उस ऋण को चुका दो। कहने का मतलब है कि भाई जब आप किसी से या हम किसी से मान लो ऋण लेते हैं तो उस ऋण को चुकाने के लिए हमें उसके बदले में कहने का मतलब उसका धन वापस देना पड़ता है। तो यहां कहने का मतलब है परशुराम जी को लक्ष्मण जी करें कि आप मेरा सिर काट कर, क्योंकि मैंने या मानो मेरे भाई प्रभु श्री राम ने या हम दोनों भाइयों ने मानो कह सकते हैं आपके गुरु का अपमान किया है और गुरु के अपमान के बदले आप मेरा सिर काट करके अर्थात मेरा वध करके इस ऋण को भी चुका दो, क्योंकि आप भगवान शिव के कह सकते हैं शिष्य हैं और आप जब मेरा सिर काट दोगे तो मानो उनका अपमान का बदला ले लिया जाएगा और कह सकते हैं कि उसका ऋण भी चुके जाएगा। और देखो यहां आगे क्या कहते हैं, सो जनु हमरे माथे काटा, इसलिए सभी आप मेरा, कहने का मतलब यहां हमरे मेरा माथे ना मस्तक काटाएं काट कर अर्थात मेरा मस्तक काट करके मेरा वध करके इस ऋण से भी मुक्ति पालो। दिन चली गए ब्याज बढ़वाड़ा, काफी समय बीत चुका है, दिन काफी हो चुके हैं जिनके कारण ब्याज के कारण रकम या कीमत या मूल्य है वो बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। कहने का मतलब धन लगातार आप के सिर पर कर्ज है वो धन, कहने का मतलब कर्ज है वो बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। इसलिए देखो यहां परशुराम जी को कह रहे हैं दिन चली गए ब्याज बढ़वाड़ा,
दिन काफी चले गए, समय काफी चला गया, और जिसके कारण लगातार आपकी जो धन का ब्याज है वो बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है, और बढ़ने के कारण लगातार आप चिंतित होते जा रहे हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी मेरा मस्तक काटकर या मेरा वध करके इस ऋण से भी तुम मुक्ति पा चूक सकते हो, अर्थात मुक्ति पा सकते हो। फिर आगे देखो क्या कहते हैं, अब आनिए बिवरिया बोली। बिवरिया यानी हिसाब किताब करने वाला, क्योंकि आजकल तो सब लोग पढ़े लिखे होते हैं और आसानी से हर व्यक्ति अपना हिसाब किताब कर सकता है। लेकिन पुराने जमाने में मानो एक बस्ती में, एक कस्बे में, एक नगर में कह सकते हैं बहुत कम लोग मिलते थे जो पढ़े लिखे होते थे और हिसाब किताब जानते थे। आज के युग में और उस युग में अंतर था। तो यहाँ पर परशुराम जी को लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि किसी हिसाब किताब करने वाले, हिसाब किताब व्यवहार करने वाले, हिसाब किताब करने वाले व्यक्ति को बुला लो, वह आपके हिसाब किताब को बता देगा, और जो आपके सर पर अर्थात आपके ऊपर जो कर्ज होगा उसको चुकाने के लिए मेरा मस्तक काटकर उस ऋण से भी तुम मुक्ति पा सकते हो। तो अब आनिए इन न्योता देना या बुलाना। बेवरिया बोली, किसी एक कह सकते हैं व्यवहार करने वाले या हिसाब किताब करने वाले व्यक्ति को बुलाओ। तुरंत देव में थैली खोली, जितना भी कर्ज होगा, ऋण होगा, उसको मैं अपनी थैली खोलकर आपको मैं दे दूंगा। अर्थात पुराने जमाने में आज की तरफ पर्स नहीं होता था, थैली होती थी और थैली में ही धन रखा जाता था और उसी में से निकाल कर मानो उस धन को चुकाया जाता था। तो यहाँ परशुराम जी को लक्ष्मण जी करें कि मैं आपको अपनी, कहने का मतलब मैं अपनी थैली खोलकर सारा ऋण है वो दे दूंगा और आप अपने गुरु ऋण को चुका दो। कहने का मतलब है कि मेरा मस्तक काट कर, मेरा वध करके तुम उस गुरु ऋण से भी मुक्ति पा सकते हो। हर बार कटाक्षपूर्ण वाणी में सारी बातें कही गई। कहने का अर्थ है परशुराम जी के जो क्रोध में कह सकते हैं मानो क्रोध रूपी अग्नि में बार बार कह सकते हैं लक्ष्मण जी अपनी व्यंग्यपूर्ण वाणी, कहने का मतलब जो कह सकते हैं घी के समान मानो डाल डालकर अग्नि को और ज्यादा प्रज्वलित कर रहे हैं, अर्थात बार बार परशुराम जी के क्रोध को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अब देखो क्या होता है आगे, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। अब परशुराम जी इतने क्रोधित हो जाते हैं कि मानो अंत में अपने परसे को तान लेते हैं, या कह सकते हैं प्रभु श्री राम के लघु भ्राता लक्ष्मण जी पर पूरी तरह से कह सकते हैं मारने के लिए उतावले हो जाते हैं। कौन? परशुराम जी। तो यहां कह सकते हैं सुनिए न, सुनकर, कटु यानी कड़वे वचन, अर्थात कटु या कड़वे वचन जो कर्ण प्रिय न हो, ऐसे वचनों को सुन करके परशुराम जी ने अपने कुलाड़े को या परसे को ताना। हाय हाय सब सभा पुकारा। चारों तरफ सभा में जितने भी ऋषि मुनि या वीर पुरुष या कह सकते हैं जो सभाजन लोग उपस्थित थे, सभाजनों ने सोचा कि परशुराम जी अति क्रोधी स्वभाव के हैं और इन्होंने कई बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया है, इसलिए अब इस कह सकते हैं स्वर्णिम मौके पर, क्योंकि सीता स्वयंवर का एक सुखद पल था, सुखद समय था, और यदि ऐसे समय पर मान लिया जाए परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच युद्ध हो जाता है, दोनों तरफ महान योद्धा हैं और पता नहीं क्या होगा, कह सकते हैं सृष्टि में एक कह सकते हैं तांडव सा मच जाएगा। तो यहाँ पूरी तरह सभा के जितने भी लोग थे चारों तरफ सभा में हाय हाय, कहने का मतलब बहुत अनर्थ हुआ, बहुत बुरा हुआ, लक्ष्मण जी ऐसा करें, परशुराम जी पता नहीं क्या करेंगे, इस तरह से कह सकते हैं चारों तरफ सभा में हाय हाय की आवाज पुकारनी शुरू हो जाती है। अब देखो आगे क्या होता है, भृगुबर का अर्थ होता भृगु वंश के श्रेष्ठ मुनि, यहां परशुराम जी। तो यहां परशुराम जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो परशुराम जी प्रसु दिखावई मुई। अब फिर भी देखो सभा में हाय हाय की आवाज आ रही है, लेकिन लक्ष्मण जी चुप नहीं रहने वाले हैं, अपने स्वभाव अनुरूप या स्वभानुरूप मानो पूरी तरह से बोलते ही बोलते जाते हैं। क्या कहते हैं, भृगुबर परसु दिखावई मुई। हे परशुराम जी, आप मुझे बार बार अपना परसा दिखा रहे हैं या अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं या मेरे को मारने के लिए उतावले हो रहे हैं। फिर भी देखो यहाँ क्या करें, विप्र विचारे बंचो नृपद्रोही। विप्र है ना ब्राह्मण, मैं भी आपको ब्राह्मण समझकर जिंदा छोड़ रहा हूं, राजाओं के शत्रु नृपद्रोही।
अर्थात राजाओं के शत्रु या राजवंश के शत्रु या कह सकते हैं राजकुल के शत्रु। तो यहां नृप यानी राजा द्रोही यानी शत्रु अर्थात राजाओं के शत्रु मैं आपको ब्राह्मण समझकर जिंदा छोड़ रहा हूं। देखो अभी भी परशुराम जी से लक्ष्मण जी मानो कहने का मतलब बिल्कुल रुकते नहीं है, बार बार कटाक्षपूर्ण वाणी में कहने का मतलब करें। हालांकि सभा में चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, सभा में हाय हाय की आवाज आती है, सभाजन बड़ी चिंतित होते हैं, सबके चेहरे पर जो एक खुशी थी और उसी खुशी के पल पर मानो एक तरह से निराशा के बादल मंडराने शुरू हो जाते हैं। तो यहां देखो फिर भी लक्ष्मण जी यही करें कि मैं तो आपको ब्राह्मण समझकर जिंदा छोड़ रहा हूं, नहीं मैं भी आपका कभी वध कर देता, मैं भी आपको जिंदा छोड़ने वाला नहीं था। तो भी प्रकार तो होता ब्राह्मण विचारी ने विचार कर या सोच कर समझ कर बच रहे हो नृप यानी राजाओं के शत्रु। अब देखो आगे और क्या कहते हैं, मिले न कबू शुभटरन गाड़े। आपको कभी युद्ध भूमि में बड़े बलिष्ठ योद्धा या महान योद्धा अभी तक मिले नहीं है। तो मिले नहीं, मिलना नहीं है अर्थात आमना सामना हुआ नहीं है। कबू यानी कभी भी, शुभ यानी अच्छे योद्धा यानी युद्ध में अर्थात आपके सामने कभी बड़े योद्धा महान योद्धा नहीं आए हैं। आपने तो छोटे मोटों को डराया है, धमकाया है, किसी कमजोर को ही मारा है, न कि आज तक ऐसे कोई महान योद्धा मिले नहीं है। क्योंकि आपने तो हमेशा कह सकते हैं कमजोर को ही दबाया है। आपके सामने कभी बड़े योद्धा युद्ध भूमि में आए नहीं हैं। द्विज देवता दरई के बाड़े, हे द्विज देवता आप घर के ही शेर हैं, घर में ही सब कुछ है। कहने का मतलब घर में ही आप चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, डराते धमकाते हैं। आप युद्ध भूमि में जब बड़े योद्धा आज तक शायद आए नहीं है और नहीं आए हैं, इसी वजह से आप है वो करें। तो द्विज देवता, द्विज का अर्थ होता ब्राह्मण। हे ब्राह्मण देवता आप घर के ही शेर हैं, घर में ही सब कुछ करते हैं, घर में ही बोलते हैं अर्थात घर में ही बड़ी बातें हाँकते हैं या डीग हाँकने का काम करते हैं। अर्थात हे ब्राह्मण देवता, हे परशुराम जी, हे श्रेष्ठ मुनि, आज तक शायद कभी आपको युद्ध भूमि में महान योद्धा या अच्छे योद्धाओं का मुकाबला हुआ नहीं है। अनुचित कहे सब लोग पुकारे। ये बात सुनते ही सभाजन लोग हैं वो कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी अनुचित करें, गलत करें, क्योंकि परशुराम जी बहुत ज्यादा क्रोधी स्वभाव के हैं। शायद परशुराम जी को क्रोध यदि आ जाएगा तो ये सभा में जो खुशी है उसके पल पर मानो हो सकता है कि वो दुख या गम में बदल सकता है। इसलिए सभी सभाजन लोग हैं वो करें कि गलत करें, अनुचित करें या कह सकते हैं जो मानो उचित नहीं है वो बातें कर रहे हैं। क्योंकि बार बार परशुराम जी को लक्ष्मण जी मानो युद्ध के लिए ललकार रहे हैं या ये साथ साथ भी करें कि आप तो ब्राह्मण हैं अन्यथा मैं आपका वध कर देता, और तरह तरह की ऐसी बातें। इसी तरह से माता पिता की ऋण की बात है, गुरु ऋण की बात है, ऐसी तरह तरह से बातें मानो कटाक्ष में कह करके मानो बार बार उसे कह सकते हैं ललकार रहे हैं। तो अनुचित कहे सब लोग पुकारे। लोग जितने भी सभाजन हैं वो सारे यही करें कि परशुराम जी के जो कह सकते हैं क्रोध को बढ़ा रहे हैं और लक्ष्मण जी बार बार हर बात है वो अनुचित कर रहे हैं। रघुपति शयनई लखन निवारे। अब प्रभु श्री राम को पता चल गया कि लक्ष्मण जी बार बार कटाक्षपूर्ण बातें कहने के कारण परशुराम जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए हैं। तो मानो इशारे में संकेतों के माध्यम से अर्थात आंखों के इशारे से ही प्रभु श्री राम हैं वो लक्ष्मण जी को चुप रहने या शांत रहने या कह सकते हैं मौन रहने की बात इशारे में ही कहते हैं। अर्थात चुप रहने के लिए मना करते हैं। नेवारे मना करना, शयन के अर्थात आंख के इशारे से ही प्रभु श्री राम हैं वो लक्ष्मण जी को शांत रहने, मौन रहने या चुप रहने की बात है वो कर रहे हैं। क्योंकि उनको पता चल गया है कि लक्ष्मण जी बार बार कटाक्षपूर्ण बातें कहने के कारण यहां पर श्रेष्ठ मुनि परशुराम जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए हैं और हो सकता है कि कहीं बात बिगड़ न जाए, और बात बिगड़ने से सभा में जितने भी लोग हैं वो क्या सोचेंगे। अर्थात यहाँ जो स्वयंवर में खुशियों का पल है वो कहीं हो सकता है कि कहीं मानो दूसरी स्थिति में न बदल जाए।
तो यहाँ पर प्रभु श्री राम अपने लघु भ्राता लक्ष्मण जी को अपने आंखों के इशारे से ही मानो शांत रहने या मौन रहने की बात है वो करें। ये सारी कह सकते हैं चौपाइयां हैं। इन चौपाइयों में आपको मैं कई बार बता चुका हूं, प्रत्येक चौपाई में एक जो चरण है उसमें 16 मात्राएं हैं। तो आपको मैं पहले बता चुका हूं ये वैसे मात्रिक छंद है, और यहां आपको मैं कह चुका हूं कई बार कि चौपाई में एक चौपाई होती है, एक चौपाई होती है। चौपाई में 15 मात्राएं होती है जानदे में। तो वैसे ये मात्रिक छंद है, इसमें कह सकते हैं चौपाई में 16 मात्राएं हैं। तो यहां देखो वैसे मानो यहां पूरी तरह से जितने भी कह सकते हैं यहां जनु शब्द आया, जनु मनु, यहां कहने का मतलब जब आता है तो आपको मैं पहले बता चुका हूं वहां पर कौन सा अलंकार आता है, उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। तो यहां इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो कह सकते हैं। अब देखो यहां आगे का जो पद है, अब बार बार लक्ष्मण जी अब और क्या कहते हैं, और जब सभा में स्थिति क्या परिवर्तित हो जाती है उसके बारे में हम जाने और समझे कि क्या प्रभु श्री राम कहते हैं, परशुराम जी क्या कहते हैं, और उसके बारे में हम जानेंगे। हाँ तो देखो अब लक्ष्मण जी जब बार बार कटाक्षपूर्ण बातें कह रहे हैं, प्रभु श्री राम मानो यहां पर कह सकते हैं कि परशुराम जी के क्रोध को कम करने का पूरा प्रयास करते हैं, और यहां लक्ष्मण जी को शांत रहने की बात करते हैं। अब देखो इस दोहे में जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि दोहे में प्रत्येक चरण में 24-24 13-11 प्रयति, यहां 1 और 3, 2 और 4, 2 और 4 का मतलब सम, 1 और 3 विषम, तो विषम में 13-13 और सम में 11-11। तो यहां देखो अब इस दोहे के माध्यम से लखन उत्तर आहुति सरिष, सरिष का अर्थ होता समान। तो यहां लक्ष्मण जी के बार बार जो उत्तर हैं, क्योंकि परशुराम जी बार बार तरह तरह की बातें कहते हैं, लक्ष्मण जी वापस कटाक्षपूर्ण वाणी में मानो उत्तर दे रहे हैं, तो वो सारे उत्तर हैं वो आहुति के समान हैं। यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि किए जाते हैं तो अग्नि में घी या अन्य सामग्री डाली जाती है, तो वो घी या अन्य जो सामग्रियां हैं वो सारी आहुति कहलाती हैं, और उसी की वजह से अग्नि प्रज्वलित होकर के बढ़ती जाती है। तो जैसे हवन यज्ञ इत्यादि में जब हम घी डालते हैं या अन्य जो या तिल या इत्यादि अन्य सामग्रियां डालते हैं, जिनके कारण मानो कह सकते हैं अग्नि ज्यादा ही प्रज्वलित होती है, इसी प्रकार से लक्ष्मण जी के बार बार कटाक्षपूर्ण जो उत्तर हैं वो परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को ज्यादा ही बढ़ा रहे हैं, अर्थात वो आहुति के समान मानो माने जा रहे हैं। भृगुवर पहले मैं आपको बता चुका हूं यहां परशुराम जी के बारे में। तो भृगुवंश के श्रेष्ठ पुरुष यहां कह सकते हैं यहां परशुराम जी। तो भृगुवर कोप कृषाणु, कोप यानी क्रोध, कृषाणु यानी अग्नि, तो परशुराम जी का जो क्रोध है वो तो अग्नि के समान है, कह सकते हैं परशुराम जी के। तो परशुराम जी के जो वचन हैं, अर्थात जो परशुराम जी, तो परशुराम जी के जो कह सकते हैं मानो यहां पर जो क्रोध वो अग्नि के समान है, कहने का मतलब परशुराम जी के जो क्रोध रूपी जो कह सकते हैं उसको यहां अग्नि का है। और लक्ष्मण जी के जो वचन, लक्ष्मण जी के जो कह सकते हैं कटु वचन है वो मानो यहां कह सकते हैं कि पूरी तरह से कह सकते हैं किसके समान, आहुति के समान। तो यहां मानो बार बार परशुराम जी जब क्रोध में आते हैं, अर्थात मानो क्रोध रूपी जो आग है वो मानो कह सकते हैं होती है, तो उसमें यहां पर कटु वचन बोल बोल करके मानो आहुति के समान करें। तो लखन उत्तर आहुति सरिष भृगुबर कोप कृषाणु,
भृगुवर यानी परशुराम जी का जो क्रोध है वो मानो आग की भांति बढ़ता ही बढ़ता जाता है। बढ़त देखी, बढ़ते न बढ़ता हुआ देखकर जल सम, जल यानी पानी के समान। तो यहां बोले रघुकुल भानु, रघुवंश के श्रेष्ठ पुरुष या रघुकुल के भानु यानी सूर्य। तो यहां पर रघुकुल का सूर्य किसको कहा है? प्रभु श्री राम को। तो यहां पर प्रभु श्री राम रघुकुल के जो श्रेष्ठ पुरुष सूर्य के समान है, वो मानो कह सकते हैं मीठे या विनम्र पूर्ण वाणी में बोलते हैं। तो यहां प्रभु श्री राम, तो राम के वचन है वो मानो कह सकते हैं शीतल जल के समान। कहने का मतलब जब अग्नि में, आग में जब पानी डाला जाता है तो आग बुझती है या आग शांत हो जाती है। इसी तरह से जब परशुराम जी का क्रोध रूपी जो कह सकते हैं आग है वो मानो बढ़ती बढ़ती जा रही है। लखन हालांकि अर्थात लक्ष्मण जी बार बार कटाक्षपूर्ण वाणी में कह करके मानो उनकी जो कह सकते हैं क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ा रहे हैं, लेकिन उस क्रोध रूपी अग्नि के ज्यादा बढ़ने की स्थिति को देख करके प्रभु श्री राम विनम्र पूर्ण वाणी में बोल करके जो एक जल के समान शीतल जो मानो है, उनमें मानो जैसे ही मानो कह सकते हैं आग में या अग्नि में पानी के छींटे डालने पर आग शांत हो जाती है, इसी तरह से प्रभु श्री राम के विनम्र पूर्ण वाणी या वचन है वो मानो कह सकते हैं ठंडे जल के समान है और वो परशुराम जी के क्रोध को शांत कर देते हैं या कम करे देते हैं। बढ़त देखिए ना, बढ़ते हुए देख करके प्रभु श्री राम के जो वचन है वो जल के समान है और वो मानो कह सकते हैं प्रभु श्री राम क्या करते हैं, परशुराम जी के क्रोध को शांत कर देते हैं या कम करे देते हैं। तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि प्रभु श्री राम वैसे कह सकते हैं शक्ति के साथ साथ विनम्र पूर्ण वाणी दिखाई दे रही है, क्योंकि यदि शक्ति के साथ साथ शालीनता हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। अकेली शक्ति यदि मानो उसमें कह सकते हैं हालांकि शक्ति है, लेकिन यदि उसमें सौम्यता, शांतपन, उदारता या सहिष्णुता या नम्रता या शालीनता नहीं होती है तो वो शक्ति उदंडता का रूप धारण कर लेती है। जैसे उदाहरण के लिए लक्ष्मण जी हैं, हालांकि उनके पास शक्ति है लेकिन उनकी वाणी में मिठास या मधुरता नहीं है, जो कह सकते हैं उनकी उदंडता को बढ़ाने का सूचक माना जा सकता है। तो यहां प्रभु श्री राम विनम्र पूर्ण वाणी में शांत स्वरों में बोल करके परशुराम जी के क्रोध को कम करते हैं, अर्थात उनके शांत कह सकते हैं वचन यानी मीठे वचन बोल करके उनके क्रोध को शांत करे देते हैं। तो इस तरह से यहां पर प्रभु श्री राम जो मानो हमेशा शालीनता और शिष्टाचार के प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं, तभी तो उन्हें पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। और इसी तरह से शांत स्वभाव में बोल करके मानो परशुराम जी के क्रोध को शांत कर देते हैं या कह सकते हैं उनकी क्रोध को कम करे देते हैं। तो यहाँ पर ये दोहा है और इस दोहे में आपको मैं पहले बता चुका हूँ 24 मात्राएं हैं। और इस तरह से जो हमारा जो कह सकते हैं तुलसीदास जी का जो बालकांड में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और परशुराम जी का जो संवाद है वो पूर्ण हुआ है। और यहाँ तरह तरह से यहाँ मानो कह सकते हैं सवाल क्या क्या बनते हैं यहाँ, या फिर यहाँ जो व्याख्या आती है तो व्याख्या में आपको पहले बता चुका हूं। व्याख्या के कह सकते हैं 3 भाग। प्रसंग है, प्रसंग में आपको मैं पहले बता चुका हूं प्रस्तुत काव्यांश तुलसीदास के रामचरितमानस के बालकांड में या बालकांड से लिया गया है, जिसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है और यहाँ सीता स्वयंवर का अवसर है। तो यहाँ प्रसंग है। फिर आपने मानो पढ़ा कि व्याख्या। अब व्याख्या में आपको मैं पहले बता चुका हूं कि इसका भावार्थ होता है, अर्थात भावार्थ के कहने का मतलब उनका पूर्ण सार है वो बताया जाता है। और अंतिम जो कह सकते हैं इनका विशेष जो बिंदु है वो विशेष। और विशेष में आपको मैं पहले बता चुका हूं इसमें भाषा आती है, इसमें जो कह सकते हैं शैली आती है, इसमें गुण और कह सकते हैं या रीति है या छंद है या रस है इत्यादि है वो विशेष रूप से आते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं इस कह सकते हैं मानो पद में या इन चौपाइयों में और कह सकते हैं दोहे में कह सकते हैं मानो यहाँ पर उत्प्रेक्षा है या जैसे सम सरिस सदृश, यहाँ पर कह सकते हैं उपमा।
तो प्रभु श्री राम के वचन और लक्ष्मण जी के वचनों के बारे में यहाँ उपमा दी है। एक तरफ आहुति के समान तो दूसरे हैं वो जल के समान। तो यहाँ आहुति के लक्ष्मण के वचन है वो किसके समान? आहुति के समान। और प्रभु श्री राम के वचन किसके समान? जल के समान। तो यहाँ सम सरिष सदृश इत्यादि आते हैं तो उपमा अलंकार। तो इसमें उपमा अलंकार है या फिर कह सकते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार है या कह सकते हैं बार बार एक जैसी ध्वनि आने के कारण, जैसे मानो ई की ध्वनि है या आ की ध्वनि है, तो जिसके कारण कह सकते हैं अनुप्रास। और अनुप्रास में भी कौन सा है? अंत अनुप्रास। अंत में एक जैसी ध्वनि आने के कारण कह सकते हैं अंतानुप्रास। तो यहाँ इस पद में और अब ध्यान देवें कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई की तरफ ध्यान देवें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई की तरफ विशेष रूप से ध्यान देवें। धन्यवाद।